तन्नू शर्मा नाम की एक लेडी का रोल प्ले करते हुए राकेश शर्मा को व्हाट्सएप के माध्यम से फंसाया। पहले सोशल साइट पर 37 साल के शख्स को फर्जी अकाउंट बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर उसे कॉल गर्ल की तस्वीर दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। जैसे ही पीड़ित होटल के कमरे में पहुंचा तो देखा वहां वो लड़की है ही नहीं जिसकी तस्वीर दिखाई गई थी। जैसे ही वो खुद को ठगा हुआ समझकर वहां से जाने लगा, तुरंत आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। पहले तो खूब मारपीट की और फिर उसका अपहरण कर नारनौल ले गए। पीड़ित राकेश किसी तरह से उनके जाल से भाग निकला और जाकर पुलिस को खबर दी। पुलिस ने भी देरी नहीं की और कड़ियां जोड़ते जोड़ते आखिरकार आरोपियों का पता लगा लिया। और अब देखिए पांचों बदमाश आपके सामने हैं। मसाज के लिए किया होगा, मसाज के लिए किया था। वहाँ से मेरे को जस्ट डायल से नंबर लिया। जस्ट डायल से नाम सुनते ही मैं हो गया कि ठीक है जस्ट डायल की सर्विस यूज़ करते हैं, तो इनसिक्योर हो गया। मैं सिक्योर हो गया कि ठीक है। तो उसने मेरे को सर्विस के लिए फ़ोन की, सर्विस के लिए मेरे से बात करी कि आपको नाइट चाहिए फुल चाहिए। तो मैंने पूछ लिया कि नाइट भी फुल भी क्या, कब, फ़ोटो आप देंगे सर्विस या आप प्रोवाइड करेंगे या क्या। उसने मेरे को बताया कि मैं ही सर्विस दूंगी और मैंने कहा आप मेरे को फ़ोटो भेजिए। उसने मेरे को फ़ोटो भी भेजी। मेरी बात होगी उससे 1000 शॉट में, नाइट 1000 शॉट के लिए मेरी बात होगी उससे। पहले उसने फुल नाइट के लिए बोला, फिर 1000 शॉट में मेरी उससे बात हो गई। तो उसने मेरे को 2 दिन के बाद मिलने के लिए बोला और 2 दिन बाद फिर दोबारा बात हुई। तो उसने कहा कि आगे 1-2 दिन और लगेंगे और मैं ना आपका होटल का पैसा नहीं लगने दूंगी। मैं जिस होटल में ठहरती हूँ मैं उस होटल में आपको बुला लूँगी। तो फिर इस बात को 2 दिन हो गए। उसने 1-2 दिन का और टाइम लिया और 4 तारीख की रात को मेरे पास मैसेज आता है उसका कि मैं आ गई हूँ और मिलते हैं। रात को 11:30 से मेरे ख्याल से 12:30 बजे के करीब उसके 3 व्हाट्सएप पे फ़ोन आए। ये सारी जो बात हुई मेरी व्हाट्सएप के ऊपर हुई उससे। मैंने उस नंबर को जब वॉइस कॉल में मिलाना चाहा मगर वो मिला नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि तो कहती है नंबर बंद ही रखती हूँ मैं। तो 4 तारीख को मैं उससे मुलाकात नहीं हुई, मैंने क्योंकि मेरा सो चुका था, मेरे नंबर मैंने अटेंड नहीं किए। अगले दिन मेरी फिर उससे बात हुई। मैंने मैसेज उसको ड्रॉप किया कि सॉरी मैं सो गया था, इसका मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। शाम को कि दोपहर को उसका रिप्लाई आता है कि आप आज से मिल सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ मिल लेंगे। तो मैंने कहा, वो उसने बोला कि शाम को मिलते हैं। मैं फेज़ 2 में अपना AC का काम कर रहा था। वो काम निपटाने के बाद उसका मैसेज मेरे पास आने लगा कि कितनी देर में फ्री हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने उसको बोल दिया कि मैं मिलूँगा। तो उसने मेरे को लोकेशन भेज दी। मैं लोकेशन पे पहुँचा उस होटल पे उसने मेरे को बुला लिया और मेरे को बोला कि रिसेप्शन पे आके 301 नंबर कमरे में आ जाओ। तो मैंने कहा आप मेरे को नीचे लेने के लिए आ जाओ, मैं ऐसे ऊपर होटल में नहीं आ रहा। वो मेरे को लेने के लिए वहीं गेट पर भी आई और मेरे को वो 301 नंबर कमरे में ले गई। वहाँ पे मेरी उससे बात हुई कि आप वो तो नहीं हो जो मेरे को फ़ोटो भेजी थी। तो कहती मैं अपनी फ्रेंड की फ़ोटो भेजी थी और क्यों मैं आपको अच्छी नहीं लगी। इस तरह से मेरी बात उससे स्टार्ट हुई और बात करते करते हमारी बात बियर तक आई। उन्होंने कहा कि बियर पिला दो। तो मैं बियर सामने से बियर लेने के लिए भी चला गया। 2 बियर लेके आया, 1 बियर उसने पी, 1 बियर मैंने पी। मैंने मना कर दी। वो मेरे को बोली कि मेरे को जल्दी जाना है तो आप जल्दी निपटा लो। मैंने कहा अगर आपको जल्दी है तो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मिलेंगे। तो यहाँ तक मेरी उससे बात हुई और मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं हो रही कुछ नहीं। मैंने उसको 500 रुपये, 1000 की बात हुई थी, मैंने उसको 500 रुपये मैंने पकड़ा दिए। मैं वहाँ से निकलने लगा, एज़ इट इज़ थे हम। मैं निकलने लगा तो उसने मैसेज ड्रॉप किया, पता नहीं फ़ोन किया। बाथरूम में जाके गेट पर नॉक नॉक की आवाज़ होनी स्टार्ट हुई। तो मैं फ्रीली माइंड था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई आया होगा। उसने गेट खोला, 3 लड़के एकदम से एंटर हुए और मेरे को आते ही साथ मारना स्टार्ट कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि इस पूरी साजिश के पीछे दिनेश चौधरी का हाथ है, जो कि जेल की सजा काटकर बाहर आया था। ये हनी ट्रैप में फंसाने का तरीका भी
उसने जेल में रहकर ही सीखा था, जिसे बाहर आते ही उसने राकेश पर ट्राई कर लिया और किस्मत तो देखिए, पहली बार में ही पकड़ा गया। आरोपियों ने राकेश को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। इस मामले में दिनेश चौधरी और एक महिला तनु शर्मा उर्फ नीलम समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हमारे पास 7 तारीख को हमने FIR दर्ज की थी राकेश शर्मा नाम के व्यक्ति की शिकायत पर, और छानबीन के दौरान ये 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। कौन है सर ये 5 लोग? क्या कुछ इसकी साजिश रची गई थी? ये बेसिकली जो मुख्य साजिश करता है वो है दिनेश चौधरी, जो कि जयपुर का रहने वाला है। ये कुछ समय पहले किसी 307 के मुकदमे में जेल में बंद था। उस दौरान एक व्यक्ति वहाँ पर इसको मिला जेल के अंदर, वो भी इसी प्रकार के अपहरण के मामले में बंद था, तो इसको उसी से इसने आइडिया लेकर और फिर ये पूरी घटना को अंजाम दिया। अपहरण और फिरौती के मास्टरमाइंड राजस्थान हरियाणा के रहने वाले हैं। आरोपी दिनेश चौधरी ने तनु शर्मा का फेक अकाउंट बनाकर सेक्टर 29 के होटल में पीड़ित को बुलाया था। आरोपी दिनेश चौधरी पर हत्या और हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण जैसे संगीन मामले राजस्थान के कई थानों में दर्ज हैं, जिनमें वो कई बार जेल की हवा खा चुका है। देखना होगा कि ऐसे अपराधियों पर कानून क्या कार्रवाई करता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।